सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, MHMU शिमला 15 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पेश है खूबसूरत लड़कियों को उर्दू में क्या क्या कहते हैं पार्ट 8। आज का पहला शब्द है परी रू। रू का मतलब चेहरा, परी रू का मतलब जिसका चेहरा परी की तरह हो, अप्सरा की तरह हो, परी रू। इसके बाद परी रुख, इसका भी वही अर्थ है जो परी रू का है। रुख का मतलब चेहरा होता है और परी रुख का मतलब परी के जैसे चेहरे वाली। इसके बाद परी तिमसाल। परी तिमसाल का मतलब है जिसकी मिसाल परी से दी जा सके, मतलब इतनी सुंदर लड़की कि जैसे कोई परी हो, जिसकी तुलना परियों से की जा सके, अप्सराओं से की जा सके, परी तिमसाल। इसके बाद परिवश यानी परी के जैसी सुंदर। पहले मैंने महवश और माहवश बताया था, आज परिवश यानी परी के जैसी सुंदर। आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको जो शब्द बताए आज इनमें सभी में सेम मीनिंग्स हैं, यानी एक ही अर्थ है, यानी परी के जैसी सुंदर। इसके बाद परिजाद। परिजादा का मतलब होता है परी का पुत्र और परिजादी का मतलब होता है परी की पुत्री, लेकिन परिजाद का मतलब है परी के जैसी सुंदर। वही मतलब है जो अभी बताया था, परी की जैसी सुंदर, यानी ऐसा लगता है जैसे इसे किसी परी ने जन्म दिया है। परिजाद ये नाम भी होता है। इसके बाद पुरकशिश। पुरकशिश का मतलब कशिश से पुर मतलब फुल, कशिश मतलब अट्रैक्शन, फुल ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षक। इसके बाद सहर अंगेज। सहर का मतलब जादू और अंगेज का मतलब लिए हुए, जो जादू लिए हुए हो, जो जादू उठाए हुए हो, जो जादू कर दे, जो जादू पैदा कर दे, जिससे जादू हो जाए। सहर अंगेज। इसे अंगेज ना कहें, अंगेज ज बोलिएगा। इसके बाद सीमी बदन। सीमी इसका मतलब है चांदी यानी सिल्वर, और बदन यानी शरीर। तो जिसका बदन, जिसका शरीर चांदी के जैसा सुंदर हो, सीमी बदन। इसके बाद शहला। शहला शब्द का मतलब है नीली हरी आँखों वाली। वैसे शहला का एक अर्थ बूढ़ी औरत भी है, लेकिन यहाँ शहला का मतलब है नीली और हरी आँखों वाली सुंदर लड़की। इसके बाद शमीम हुस्न। शमीम का मतलब खुशबू होता है, तो हुस्न की खुशबू वही अर्थ है, यानी बहुत सुंदर, बहुत मोहक। इसके बाद शोला बदन यानी जिसका बदन शोले जैसा हो। शोला आप समझते हैं, शोला बदन का मतलब हुआ आकर्षक, सुर्ख। जैसे शोला होता है ना सुर्ख, वैसे ही सुर्ख रंगत वाली शोला बदन। और शोला रू का मतलब है सुर्ख चेहरे वाली, सुर्ख गालों वाली। रू का मतलब चेहरा होता है, बताया था मैंने, शोला रू। इसके बाद सितारा रू यानी सितारे के जैसा रू हो, जिसका रू का मतलब चेहरा यानी सुंदर चेहरे वाली। वही अर्थ है सुंदर चेहरे वाली। सितारे की तरह जिसका चेहरा दमकता हो, चमकता हो, उसे कहेंगे सितारा रू यानी बहुत सुंदर लड़की। फिर सुम्बुल जुल्फ। सुम्बुल नाम होता है और सुम्बुल वैसे एक खुशबूदार घास का नाम है। सुम्बुल। सुम्बुल जुल्फ का मतलब जिसकी जुल्फ़ें, जिसके बाल सुम्बुल की तरह महकती हों, सुम्बुल घास की तरह महकती हों, उसे कहेंगे सुम्बुल जुल्फ यानी खूबसूरत खुशबूदार जुल्फ़ों वाली हसीना। इसके बाद तौबा शिकन यानी जिसको देखकर इंसान अपनी तौबा तोड़ दे। शिकन मतलब तोड़ने वाला, और वैसे शिकन के और भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ शिकन का अर्थ है तोड़ने वाली। तौबा तौबा होती है, आप जानते हैं, और जो इंसान अपनी तौबा तोड़ दे जिसे देखकर, उस लड़की को कहेंगे तौबा शिकन। फिल्मों में आपने सुना होगा, गानों में तौबा शिकन, मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए कुछ गानों में ये शब्द आया है। इसके बाद ज़र्री हुस्न। ज़र्री हुस्न का मतलब गोल्डन ब्यूटी यानी ऐसी खूबसूरती, ऐसा सौंदर्य जो सोने सा दमकता हो, सोने सा चमकता हो। ज़र्री हुस्न। ज़र्री वैसे नाम भी होता है। ज़र्री हुस्न एक उपमा है सुंदर लड़की की। अच्छा, इसके बाद ज़ुहरा जबीन। ये आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ कई बार, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ। ज़ुहरा का मतलब होता है शुक्र तारा, वीनस, और जबीन का मतलब माथा। ज़ुहरा जबीन मतलब शुक्र ग्रह की तरह चमकदार माथे वाली। शुक्र एक तारा है, एक ग्रह है जिसमें बहुत चमक होती है, तो ज़ुहरा जबीन कहते हैं सुंदर लड़की को, दमकते चमकते चेहरे वाली लड़की ज़ुहरा जबीन या ज़ुहरा जबीन। आपने गाना सुना है, ए मेरी ज़ुहरा जबीन, सुना है ना।
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं मोइन शम्सी, अगले वीडियो का कीजिए इंतज़ार। सलाम हिंदुस्तान।